नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन मथुरा। मथुरा जनपद में पहली बार उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के तमाम राज्यों के प्रतिभागी भाग लेने आने वाले हैं। साथ ही विदेशों के शतरंज के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया। यह प्रतियोगिता मथुरा के वृंदावन स्थित प्रियकांतजू आश्रम में दिनांक 2 अगस्त से 3 अगस्त तक होने जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में भारत सरकार में मंत्री डॉक्टर एसपी सिंह बघेल सहित मथुरा वृंदावन विधायक श्रीकांत शर्मा और मथुरा के प्रमुख उद्योगपति महेश पाठक उपस्थित रहेंगे। मथुरा जनपद सहित संपूर्ण भारतवर्ष में शतरंज का खेल पौराणिक समय से खेला जाने वाला खेल है, जिसे राजा महाराजा भी अपने खेल के शौक में अग्रणी खेल के रूप में खेलते रहे हैं। पर आधुनिक दौर में सरकारी तंत्र की उदासीनता के कारण यह खेल सिर्फ गली मोहल्लों तक सिमट कर रह गया। आज के दौर में इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का समय है। देश में तो कई इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार हुए, पर उत्तर प्रदेश में शतरंज के इंटरनेशनल खिलाड़ियों का अभाव देखा जा रहा है। इसी कारण मथुरा के शतरंज खिलाड़ी और प्रमुख उद्योगपति डॉक्टर विनोदम चतुर्वेदी द्वारा उत्तर प्रदेश के शतरंज के खेल को गली मोहल्ले से उठाकर इंटरनेशनल पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया। और इसी क्रम में मथुरा में पहली बार उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा शतरंज प्रतियोगिता का आयोजित किया। इस प्रतियोगिता के बारे में एक प्रेस वार्ता कर डॉक्टर विनोदम चतुर्वेदी द्वारा बताया कि इस प्रतियोगिता में देश के कोने-कोने से प्रतिभागी उपस्थित होंगे। इस प्रतियोगिता को कराने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में शतरंज के खेल को बढ़ावा देना है। इसी सोच के साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया और हर 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया। इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को रहने खाने का उचित प्रबंध भी आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है। हर प्रतिभागी को उचित इनाम भी प्रदान किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ी इनाम राशि 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ये राष्ट्रीय स्तर का शतरंज टूर्नामेंट है, जिसमें आप जम्मू कश्मीर से लेके, अगर आप उत्तर में देखें और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में बिहार से लेके पश्चिम में गुजरात तक, पूरे भारत के खिलाड़ी 20 राज्यों से अधिक राज्यों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। 500 की संख्या में खिलाड़ियों के आने की संभावना है। इसमें 6 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। ये अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत टूर्नामेंट खेला जाएगा और इसमें जो एम्पायर हैं वो भी जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है फीडे, उससे मान्य अंपायर ही इसकी अंपायरिंग करेंगे। और इस आयोजन के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो यह है कि जो ब्रिज और विशेषकर मथुरा और हमारे चतुर्वेदी समाज में जो नैसर्गिक प्रतिभा है शतरंज की, उसको निखारना और प्रोत्साहन करना कि वो देसी खेलना छोड़ें और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं और जो नियम है उनके तहत खेलना चालू करें, क्योंकि भविष्य इसी का है। देसी स्तर के और नियमों के तहत अब पूरे भारत में कहीं भी कोई शतरंज प्रतियोगिता नहीं खेली जाती है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को एक्सपोजर मिले, जिससे कि वो आगे इसमें अपना कैरियर भी बना सके। आज खेलों में भी बहुत कैरियर है, केवल पढ़ने लिखने में ही कैरियर नहीं है, आज खेलों में भी, और सरकार भी काफी प्रोत्साहन दे रही है। दुर्भाग्यवश हमारे उत्तर प्रदेश में शतरंज के इतने खिलाड़ी नहीं है। उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे अच्छे कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूँ इस टूर्नामेंट के बाद में और भी आयोजक आएंगे, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा तो वो भी आयोजन करेंगे। और जब तक कंपटीशन नहीं होता है, आयोजन नहीं होता है, एक स्टेज नहीं मिलती है खिलाड़ी को, तो प्रतिभा निखर नहीं सकती है। तो उसको निखरेगी तभी जब आप उसको स्टेज प्रोवाइड करेंगे। इस टूर्नामेंट के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है? इस टूर्नामेंट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये खेल भी ऐसा है कि बच्चे से लेके बुढ़ा तक कोई भी खेल सकता है। केवल एक क्राइटेरिया रखा है कि जो रेटिंग संस्था है इंटरनेशनल, उसमें 1800 रेटिंग से कम के खिलाड़ी ही इसमें खेलेंगे। IMGM को हमने इस टूर्नामेंट में आमंत्रित नहीं किया, उनके लिए परमिशन खेलने के लिए नहीं दिए। माननीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल साहब ने अपनी संस्तुति दी है, वो इस ओकेजन में मुख्य अतिथि की भूमिका में रहेंगे। और मैं श्रीकांत जी से भी मिला था, उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक स्वीकृति दी है, वह भी विशिष्ट अतिथि रहेंगे। तो हम उनका भी बहुत आभार करते हैं कि उनके प्रेजेंस से भी एक आयोजन में और जो खेलने वाले उनमें उत्साह आता है और एक प्रोत्साहन मिलता है। इस चलने का स्थान और तारीख कौन सी रहेंगी, कहाँ पर? ये प्रियकांतजू टेम्पल वृंदावन में हॉल किया है हमने। उसमें 2 और 3 तारीख को ये 2 दिन प्रतियोगिता चलेगी। 3 तारीख को पुरस्कार वितरण होगा, 2 तारीख को 9 बजे
इसका उद्घाटन समारोह होगा। और मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, तो टाइम टू टाइम चलता है। तो मेरी आपसे भी अनुरोध है कि आप ठीक 9, सवा 9 से के बीच में वहां पहुंच जाए, क्योंकि गेम चालू हो जाएगा 9:30 बजे। मैंने मंत्री जी से भी विशेष आग्रह किया और उन्होंने कहा नहीं, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यूजुअली राजनीतिक लोग अपनी प्रतिबद्धताओं की वजह से आने जाने में लेट हो जाते हैं। तो मैंने उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि ये कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें हम लेट नहीं कर सकते। अगर हम लेट करेंगे तो हम कार्यक्रम को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उन्होंने शहर से स्वीकृति दी है कि वो टाइम से पहुंच जाएंगे। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप समय से पहुंच के इसको कवर करें और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में प्रचारित करें, जो बच्चों को उत्साह मिले। कोई खिलाड़ी हिस्सा लेना चाहे तो किस तरीके से? इसका पूरा ब्रोचर है, वो अभी हम आपको दे देंगे। और यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन समिति के भी सदस्य बैठे हैं, ये रजिस्टर करते हैं। इसका पूरा एक सिस्टम है जो circle.com का है, पूरा एक अंतरराष्ट्रीय पोर्टल है, उस पर से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये गोपेश्वर है, अनूप बैठे हुए हैं, यज्ञदत्त है, इनके पास भी रजिस्टर कर सकते हैं, संस्था के नाम से रजिस्टर कर सकते हैं। उसका प्रोसेस है, वो साइट पे उपलब्ध है। तो उसमें खिलाड़ी को अपना नाम, पीडे का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर के, वो कौन सी संस्था से संबंध है, कौन से राज्य से है, उसको ये हर खिलाड़ी को जो शतरंज का होता है उससे पीडे एक नंबर देती है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जिससे हमको उसका पूरा पता लगता है, उसकी रेटिंग क्या है, कहाँ का खिलाड़ी है, क्या उसकी बैकग्राउंड है। तो वो सब व्यवस्था रजिस्ट्रेशन टीम देती है। कोई एंट्री? हाँ, इसमें एंट्री फीस रहती है। हमने मथुरा के खिलाड़ियों के लिए केवल 3000 रुपए की एंट्री फीस रखी है। वैसे 4000 थी, फिर मैंने मथुरा के लिए 3000 कर दी। बाकी खिलाड़ियों के लिए इसमें 6000 रुपए की।